सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पावर बीआई डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, डाटा लोडिंग के बारे में। तो दोस्तों पिछले इंट्रोडक्शन के वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पावर बीआई है क्या, कैसे हमें इसको किस चीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। तो दोस्तों, अब की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डाटा को लोड कैसे करना है अलग अलग डाटा सोर्स के। मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे 100+ डाटा सोर्स पावर बीआई के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे वो चीज़ें करनी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सेस होता है कि 100+ सोर्सेज से हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। जो मेनली आपका यूज किया जाता है वो एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ ही चीजों पे बात करेंगे फिलहाल, क्योंकि मेरे पास भी 100 सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मैं एक्सेल, टेक्स्ट फाइल, पीडीएफ इन सब से आपको यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर हमारे डाटा के अंदर अलग अलग शीट्स हैं तो उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पावर बीआई को ओपन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में, डिपेंड करता है आपका जो सिस्टम है उसकी स्पेक्स क्या है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा पावर बीआई है ओपन हो चुका है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग डाटा सोर्स, और यहाँ पे आपको होम, ओपन। अगर आपने कोई पावर बीआई का पहले से ही यूज किया हुआ है, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम किया है, कोई आपने डैशबोर्ड क्रिएट किया है, तो आप उसको ओपन भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल हम ब्लैंक रिपोर्ट ले लेते हैं यहाँ पे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपको दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले ऊपर की बात करें जो आपका टाइटल बार है, जहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट का नाम है, पावर बीआई की फाइल का नाम है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने इसको सेव वगैरह कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे अनटाइटल आपको शो करा रहा है। देन आपका यहाँ पे साइन इन, जहाँ पे आप अपनी बिजनेस ईमेल को लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद टैब्स, और टैब्स के अंदर रिबन, और रिबन के अंदर आपका ग्रुप है, जैसा मैंने आपको एक्सेल की वीडियो के अंदर बताया था। अगर आप एक्सेल भी सीखना चाहते हैं, 30 डेज का भी मैंने वीडियोस डाली हुई है एक्सेल की। और अगर आपको एडवांस एक्सेल भी सीखना है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर भी एक सीरीज निकाल दूंगा। अभी फिलहाल बात करते हैं डेटा इंसर्ट की। तो दोस्तों, यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कैसे करना है। जैसे ही आप होम टैब पे आओगे, यहाँ आपको मिलेगा गेट डेटा का ऑप्शन। अब गेट डेटा का ऑप्शन, अब गेट डेटा यहाँ से आप गेट कर सकते हो। उसके बाद है आपका एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर। और दोस्तों, यहाँ पे एक बात अच्छी है कि आप, आपके पास कोई भी अगर डाटा सोर्स नहीं है तो आप एंटर डाटा के अंदर जाके खुद से भी आप अपना डाटा एंटर कर सकते हो। देख लेते हैं कि हम अपने डाटा को इंसर्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक ऑप्शन आपका होम के अंदर है, जहाँ पे आप डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। देन आप, अगर आप कैनवस पे आओगे, यहाँ बीच के सेक्शन पे आओगे, तो यहाँ से आप एक्सेल, एसक्यूएल और जो भी आपके मोस्टली यूज किए जाते हैं वो चीजें आप यहाँ से उन उन चीजों के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब यहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हो। देन आप अगर यहाँ पे डाटा के टैब पे आओगे, इधर इस डाटा के टैब पे आओगे, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी ऑप्शन है गेट डाटा का। सेम ऑप्शन है दोस्तों, कहीं से भी आप इसको यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। अब मेनली जो यूज किए जाते हैं, जैसे आपका एक्सेल हो गया, आपकी पावर बीआई सिमेट्रिक्स मॉडल हो गए, डाटा फ्लोज हो, डाटा वर्ड्स हो गए, एंड एसक्यूएल सर्वर्स हो गए, आपकी टेक्स्ट सीएसवी फाइल हो गई एक्सेल की, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं जो कि मोस्टली यूज की जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम 100+ डाटा सोर्स से डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो वो ऑप्शन यहाँ पे कहाँ है। अगर आप मोर पे आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको 100+ सोर्सेज मिलते हैं, जो कि मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है फाइल से, आप फोल्डर से इंसर्ट करा सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक से करा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक्सेस से आप करा सकते हो, एसक्यूएल सर्वर से आप करा सकते हैं, ओरेकल डेटाबेस से करा सकते हैं, आईबीएम से करा सकते हैं। बहुत सारे डाटा सोर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मैं आपको एक्सेल वर्कबुक से अभी इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी ड्राइव। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपका डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब डायलॉग बॉक्स में मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरी फाइल स्टोर्ड है, मैं उस फाइल के अंदर जाता हूँ। फाइल्स यहाँ पे मेरी स्टोर्ड है, और मेरी एक्सेल फाइल यहाँ पे है, और मेरी एक्सेल फाइल यहाँ पे ये स्टोर्ड है, शॉप के नाम से है। आप ओपन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपका डाटा लोड हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। हाँ, ये आपका आ गया नेविगेटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो शीट्स आपको दिख रही हैं। शॉप एक्सेल फाइल है, जहाँ पे आपकी दो शीट है। आपकी एक्सेल फाइल के अंदर अलग अलग शीट है। आप दोनों को क्लिक करें, और ये उसका प्रीव्यू आपको दिखाएगा कि वो शीट जो है वो किस टाइप की आपको यहाँ पे दिख रही है, उसके अंदर क्या क्या डाटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपरली डाटा यहाँ इंसर्ट हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, लोड करते हैं।
आपको यहाँ पे मिलता है ट्रांसफॉर्म डाटा। अब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे आप अपने डाटा को ETL टूल के थ्रू क्लीन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने डाटा को पावर क्वेरी का मैंने आपको जिक्र किया था। अब पावर क्वेरी अगर आपको नहीं आती है तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हम पावर क्वेरी को कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। अगर आप पावर क्वेरी को भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, मैं उस पे भी आपके लिए एक सीरीज निकालूंगा। फिलहाल अभी हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करने वाले। लोड पे क्लिक किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर स्पेक्स पे। और ये प्रॉपरली यहाँ पे लोड हो चुका है। अब आप देख सकते हैं आपको डाटा यहाँ पे नहीं विजिबल हुआ, यहाँ पे सिर्फ आपको यही कह रहा है बिल्ड विजिबल विथ योर डाटा। लेकिन आपको कहाँ दिखेगा वो, आप राइट साइड कॉर्नर पे आइए इधर। आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे आपको शीट का आपका नाम दिखेगा। आप शीट को ओपन करें, यहाँ पे जो भी कॉलम्स यहाँ दिए हुए हैं वो सारे यानी कि फील्ड्स यहाँ पे शो होंगी। अब दूसरा यहाँ पे ये क्या है, ये आपका रिपोर्ट व्यू है, इसको हम कैनवस कहते हैं, जहाँ पे आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। देन अगर हम नीचे आए तो ये है आपका टेबल व्यू, जहाँ पे अपने डाटा को देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या टेबल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे ये है आपका डाटा मॉडलिंग, जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम बहुत सारी अगर हमारे पास शीट्स हैं तो उनके बीच में हम डाटा मॉडलिंग करेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। हम बाद में देखेंगे कि कैसे इनको कनेक्ट किया जाता है, क्या हायरार्की होती है आपकी, वन टू मैनी रिलेशन क्या होता है, प्राइमरी प्राइमरी की क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इसको इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डेक्स फंक्शन, जहाँ पे आप अपने डेक्स फंक्शन को राइट कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे आते हैं वापस। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी अपना रिपोर्ट व्यू रेडी करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इस चार्ट को लेके कर सकते हैं, लेकिन हम वो आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसका इंटरफेस समझ लेते हैं। देन दोस्तों, अभी ये तो हो गया एक्सेल का डाटा इंसर्ट करना, कि आप उसको कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ आपको रिपोर्ट व्यू मिलेगा, कहाँ पे आपको टेबल व्यू मिलेगा, कहाँ आपको डेस्क व्यू मिलेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अगर हमें किसी और से भी इंसर्ट कराना है, हमें टेक्स्ट फाइल से कराना है या हमें एक PDF से डाटा को इंसर्ट कराना है, तो वो हम कैसे करा सकते हैं। फिर से हमें क्या करना है, गेट डाटा पे जाना है और फिर हमें अपना मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे हमें क्या चाहिए। यहाँ पे पावर पॉइंट चाहिए या फिर हमें यहाँ पे PDF चाहिए, तो मैंने यहाँ पे PDF सर्च किया। आप देख सकते हैं PDF यहाँ पे आ गया है। मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं PDF आ गया। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो PDF से रिलेटेड जो भी, तो आप देख सकते हैं डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जहाँ पे आपकी PDF शो हो रही है और यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ PDF ही शो होगी क्योंकि हमने PDF सिलेक्ट किया है। अगर हम टाइप्स की बात करें, यहाँ पे आपको PDF ही सिलेक्टेड है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको सारा डाटा दिखेगा, जो भी आपका यहाँ पे स्टोर्ड है, इस फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे PDF को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तो इसको थोड़ा टाइम देते हैं। अभी थोड़ा सा ही लग सकता है। यहाँ पे है आपका नेविगेटर आ चुका है, जिसके अंदर आपकी PDF फाइल्स अभी भी लोड नहीं हुई है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है क्योंकि जो आपका पावर BI है ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जितनी भी शीट्स हैं वो प्रॉपरली आ चुकी हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके डाटा को इंसर्ट करा सकते हैं। आप अपने डाटा को यहाँ पे डायरेक्टली सिलेक्ट करें जिस जिस टेबल के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जो आपका टेबल है यानी कि जो आपकी PDF है, PDF के अंदर जो भी डाटा है उसका नाम यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जो आपका कॉलम 1 2 3 है, अब मैं आपको अगर वो PDF ओपन करके दिखाऊं, मैं आपको PDF ओपन करके दिखाता हूँ। ये PDF है और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका हेडर है वो आपका फर्स्ट जो भी पेज है उस पे डिफाइंड है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड पेज की बात करूँ तो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो इस वजह से इसने क्या किया है, जो आपका नाम यहाँ पे है, हेडर है, उसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कॉलम 1 कॉलम 2 3 4 ऐसे करके। और जितने भी पेजेस हैं यहाँ पे उसकी टेबल यहाँ क्रिएट कर दी है। आप सबको सिलेक्ट करें एंड देन आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको डायरेक्टली लोड करते हैं इतने ही डाटा को, और ये आपका लोड हो जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका डाटा है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। आपका एक्सेल फाइल के अंदर से भी यहाँ डाटा आ चुका है और जो आपकी PDF फाइल थी यहाँ से भी उसका डाटा यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं टेबल 1 टेबल 2 करके मैंने आपको बताया था, वो डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आपको मॉडल व्यू दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका शीट जो एक्सेल की फाइल थी और ये आपका PDF फाइल थी, जो आप उसका डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। फिर अगर हम कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन के अंदर भी आपका यहाँ पे आ चुका है। कनेक्शन अभी यहाँ पे बिल्ड नहीं है क्योंकि हमने किया नहीं है यहाँ पे बिल्ड। देन आप नेक्स्ट सोर्स के ऊपर आते हैं दोस्तों।
वापस मैं गेट डेटा पे जाता हूँ और मैं आपको अब की बार टेक्स्ट CSV फाइल से आपको इंसर्ट कराता हूँ। मैंने टेक्स्ट CSV फाइल लिया, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट डाटा को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा जल्दी से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी टेक्स्ट था वो आ चुका है। अब मैं इसको फटाफट से लोड कर देता हूँ और ये भी दोस्तों आपका लोड होने में टाइम नहीं लेगा, क्योंकि तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेक्स्ट डाटा भी यहाँ प्रॉपरली आ चुका है। ये आपका टेक्स्ट डाटा है और उसके अंदर के जो भी कॉलम्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पे आ चुका है। आप अगर आप जो आपका टेबल व्यू है, अगर आप टेबल व्यू के अंदर जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके अंदर क्या क्या डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। और दोस्तों फिर ये आपका मॉडल व्यू है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा है कि हम अलग अलग सोर्सेज से कैसे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हमें एक फोल्डर से डाटा को इंसर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो वापस गेट डेटा पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे और यहाँ आपको सर्च करना है फोल्डर, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है फोल्डर। ये फोल्डर मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे सिंपली आपका फोल्डर का पाथ यहाँ पे देंगे। अब पाथ मैं ब्राउज करूंगा, ब्राउज मेरा कहाँ पे स्टोर्ड है, मेरा है दोस्तों जिस पीसी के अंदर जो मेरी SSD है और उसके अंदर फाइल्स नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर मेरा स्टोर्ड है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूंगा और फिर ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना डाटा यहाँ पे दिखेगा। एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलता है कि कंबाइन करना है या ट्रांस कंबाइन करके आप इसको लोड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट लोड करना चाहो वो भी कर सकते हैं और कंबाइन भी कर सकते हैं, कंबाइन एंड लोड भी कर सकते हैं, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्म अभी हम नहीं करने वाले, हम इसको डायरेक्टली लोड करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी लोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जितनी भी टेबल्स थी यहाँ पे उस फोल्डर के अंदर वो सारी आ चुके हैं, पेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं, जो भी उस फोल्डर के अंदर डाटा था वो यहाँ पे आ चुका है। आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट करके ओके करके यहाँ पे उसको लोड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया लोडिंग का कि हम डाटा को लोड कैसे करना है अलग अलग सोर्सेज से। अगर मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्वर से कैसे डाटा यहाँ पे लोड किया जाता है। एज सच मेरे पास कोई सर्वर है नहीं, मैं आपको सिर्फ ऐसे ही ऊपर से बता देता हूँ। SQL सर्वर यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको डालना है सर्वर का नाम, डेटाबेस। और दोस्तों यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी। अब इंपोर्ट का मतलब ये होगा कि जो भी आपका डाटा होगा सर्वर के अंदर वो डायरेक्टली यहाँ पे लोड हो जाएगा। अगर कोई भी डाटा सर्वर के अंदर ऐड ऑन होता है तो वो यहाँ आपको शो नहीं होगा, क्योंकि वो दोस्तों वहां से उस डाटा को कैचअप करके इधर डाल देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं डायरेक्ट क्वेरी तो यहाँ क्या होगा, कनेक्शन बिल्ड होगा आपके सर्वर के डाटा के अंदर और आपके जो भी पावर BI है उसके डाटा के अंदर। और जैसे ही आपका सर्वर के अंदर डाटा अपडेट होगा तो यहाँ पे आपको रिजल्ट शो होगा। तो होप दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, पावर क्वेरी को कैसे यूज करना है डाटा के अंदर। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस जो भी आपके डाउट्स हैं उनको सोल्व कर दूंगा।